एक गांव में महतो नाम का एक किसान था। उसका एक पुत्र था गोकुल। महतो की बहू का नाम दुर्गा था। दुर्गा के बद्रीनाथ नाम का एक भाई था। ये सब मिलकर एक ही परिवार में बड़े आनंद से रहा करते थे। महतो के हाथों में 400-500 रुपए के सोने के कीमती कंगन थे। महतो की बहू दुर्गा हमेशा ललचाई आंखों से कंगनों की ओर देखा करती थी, पर महतो का विचार था कि कंगनों के लालच में ही पड़कर उसकी बहू उसके बुढ़ापे में उसे खाना खिलाएगी। महतो का बेटा गोकुल भी इसी इंतजार में था कि महतो के मर जाने पर वह कंगनों से अपनी औरत के लिए सोने के गहने बनवाएगा। एक दिन की बात है, महतो रोज की भांति खेत में चला गया। खेत में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर किसी चिंता में डूबा शाम तक वहीं रह गया। संध्या होने पर उसे आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए उसने एक बार चारों ओर नजर डाली और अंधेरा फैलते देख घबरा गया। कुछ देर तक वह कुछ ना सोच सका। अरे भाई, पास में कोई है? महतो इस विचार से चिल्ला पड़ा कि अगर वहां पर कोई हो तो उसको घर पहुंचा देगा। खेत में थोड़ी दूर पर काम करने वाले गोकुल के साले बद्रीनाथ ने महतो की पुकार सुन ली। उसने सारी हालत जान ली। बद्रीनाथ के मन में लालच आ गया और उसने एक योजना बना ली। वह महतो के निकट गया और हंसिए को उसके कंठ पर टिकाकर अपना स्वर बदलकर गरज कर बोला, पहले तुम कंगन उतार कर दे दो। इस अचानक हुए हमले से महतो डर गया। लाचार महतो ने अपने कंगन उतारकर बद्रीनाथ के हाथों में रख दिए। महतो पहचान ना सका कि वह आदमी कौन था। कंगन लेकर बद्रीनाथ वहां से चला गया। इसके बाद जैसे तैसे महतो अपने घर पर पहुंचा। महतो के हाथों से कंगन हड़प कर बद्रीनाथ सीधे सुनार के घर जा पहुंचा और बोला, अरे भाई, तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा, इन्हें बेचकर मुझे रुपए ला दो। सुनार मान गया। दूसरी तरफ महतो बड़ी ही देर में घर पर पहुंचा। अपने ससुर के हाथों में कंगन ना देखकर उसकी बहू ने पूछा, तुम्हारे कंगन कहाँ हैं? महतो थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा कि अगर मैंने सच बात बता दी कि कंगन चोरी हो गए हैं तो जिनके लालच से मेरी बहू मेरी सेवा करती है वह मेरी सेवा नहीं करेगी। महतो ने चालाकी से अपने आप को संभालते हुए बोला, मैंने कंगन तुम्हारे लिए गहने बनाने के वास्ते सुनार के हाथ दे दिए हैं। ये सुनकर दुर्गा बहुत ही खुश हुई। उसने अपने लिए जो भी विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए थे वे सब अपने ससुर को परोस दिए। उधर सुनार आधी रात के वक्त में कोई काम कर रहा था। असल में वो चोरी के मिले माल को यानी सोने के कंगनों को पिघला रहा था। इसे देखकर उसकी पत्नी मीनाक्षी उठकर चली आई और पूछा, आधी रात के वक्त तुम क्या कर रहे हो? अपनी पत्नी को वहां देखकर सुनार घबरा गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता चले। इस घबराहट में उसका हाथ जल गया, इसीलिए वह खींचकर डांट कर बोला, तुम जाकर सो क्यों नहीं जाती? इस पर मीनाक्षी को शक हुआ। महतो की बहू दुर्गा सुबह सुबह उठी और सुनार के घर की तरफ दौड़ पड़ी। उस वक्त सुनार घर पर नहीं था। दुर्गा ने सुनार की पत्नी से कहा, मेरे ससुर ने सोने के कंगन तोड़कर मेरे लिए गहने बनाने के लिए सुनार के हाथ में दिए हैं। मुझे उस सोने से 2 कंगन और 1 अंगूठी बनवानी है। जब तुम्हारे पति घर लौट आए तो उन्हें ये बात बतला देना और ये भी कह देना कि तुरंत मेरे घर आकर मुझसे बात कर लें। ये बात मीनाक्षी से कहकर दुर्गा अपने घर लौट आई। सुनार के घर लौटते ही उसकी पत्नी मीनाक्षी ने अपने पति को दुर्गा की कही हुई सारी बातें सुनाई। पहले तो वह आश्चर्य में पड़ गया और फिर संभल कर अपनी औरत को समझाते हुए बोला कि ये माल उनका नहीं है, तुम चुप रहो। दुर्गा ने घर लौटकर सबके सामने ये बात कह दी कि वह सुनार के घर होकर आई है। उसकी बातें सुनकर महतो और बद्रीनाथ भी आश्चर्य में आ गए, मगर दोनों ही चुप रहे। इसके बाद मौका देखकर बद्रीनाथ सुनार के घर गया और कंगनों की बात उठाई, मगर सुनार अव्वल दर्जे का धूर्त था, इसीलिए उसने बिगड़ कर कहा, कैसे कंगन? तुमने तो मेरे हाथ में कोई कंगन नहीं दिए, चाहे तो अदालत में जाकर शिकायत कर दो। असल में सुनार को पता चल चुका था
कि वे कंगन महतो के हैं। यह बात सुनकर बद्रीनाथ चकित रह गया। अपनी करनी पर पछताते हुए वह घर की ओर चल पड़ा। बद्रीनाथ जब सुनार के घर जाकर उससे बातचीत कर रहा था, तब सुनार की पत्नी मीनाक्षी ने किवाड़ की ओर में से सारी बातचीत सुन ली थी। महतो ने गुप्त रूप से अपने पुत्र को बताया कि पिछले दिनों शाम को किसी ने जबरदस्ती उसके कंगन हड़प लिए हैं, मगर आंखों से दिखाई ना पड़ने के कारण वह उसे पहचान नहीं पाया। यह बात सुनने के बाद गोकुल ने अपने साले बद्रीनाथ को कई बार सुनार के घर आते जाते देख लिया था। इधर कई दिनों से सुनार मीनाक्षी को इस बात के लिए जब तब ताने देता रहता था कि उसके मायके वालों ने मीनाक्षी के लिए कोई गहने बनाकर नहीं दिए। वे ताने सुनकर बहुत ही दुखी हो जाया करती थी। अब उसके मन में भी यह विचार पैदा हो गया कि पिछली रात को उसके पति ने जो सोना पिघलाया था उसे हड़प कर अपने मायके वालों को दे दे और उनसे गहने बनवा कर ले आए, तो फिर कभी उसे ताने सुनने नहीं पड़ेंगे। यह सोचकर वह सोना हड़पने की ताक में थी। अपने पति के घर से बाहर जाते ही मीनाक्षी ने सोना उठाकर अपने कपड़ों में छिपा लिया। दोपहर को सुनार जब घर लौटा तो सोना ना पाकर अपनी पत्नी पर टूट पड़ा। मीनाक्षी ने कसम खाई कि वह सोने के बारे में कुछ नहीं जानती। दूसरी तरफ सुनार ने बद्रीनाथ को जो धोखा दिया था उसका बदला लेने के वास्ते बद्रीनाथ आधी रात के वक्त सुनार के घर पर आया। घर के आंगन में एक पेड़ के नीचे वह ताक लगाकर बैठ गया और सुनार का वध करने के लिए मौके का इंतजार करने लगा। गोकुल के मन में इस बात का संदेह पैदा हो गया था कि कंगनों के बारे में सुनार और बद्रीनाथ के बीच में कोई गुप्त समझौता हो चुका है। इसीलिए वह बद्रीनाथ की हर चाल पर निगरानी रखे हुए था। वह भी बद्रीनाथ के पीछे पीछे चला आया और एक झाड़ी में पीछे छिपकर देखता रहा कि बद्रीनाथ क्या करने वाला है। घर में सोना गायब हो जाने से सुनार को संदेह हो गया कि यह सब उसकी पत्नी की ही करतूत है। इसीलिए वह पलंग पर लेटकर नींद आने का नाटक करते हुए अपनी औरत पर नजर रखे हुए था। उसकी पत्नी मीनाक्षी ने सोचा कि सोने को अपने पास रखना ठीक नहीं है। वह चुपचाप घर से बाहर आई और जंगल की तरफ चल पड़ी। इधर नींद में होने का नाटक करने वाला सुनार भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उन दोनों को घर से बाहर जाते देखकर बद्रीनाथ के समझ में असली बात नहीं आई। वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बद्रीनाथ को जाता हुआ देखकर गोकुल भी चुपचाप उसके पीछे लग गया। ये चारों व्यक्ति अपने अपने पीछे किसी को आते ना देख पाए। मीनाक्षी ने सोचा कि वह अकेली जा रही है। सुनार ने सोचा कि वह अकेले ही अपनी पत्नी का पीछा कर रहा है। इसी प्रकार बद्रीनाथ अपने आगे जाने वाले दोनों को नहीं जानता था, किंतु अपने पीछे चलने वाले गोकुल की बात उसे मालूम न थी। उन चारों व्यक्तियों को बिल्लियों की भांति दबे पांव एक के पीछे एक को जाते देखकर चबूतरे पर लेटे हुए एक आदमी ने उनको देखा और वह व्यक्ति भी दबे पांव उनका पीछा करने लगा। मीनाक्षी गांव के बाहर एक उजड़े मंदिर के पास रुक गई। वहां पर एक छोटा सा गड्ढा बनाया और उसमें सोना छिपा दिया। ऊपर से थोड़ी मिट्टी डालकर वह घर की ओर चल पड़ी। इसके बाद बाकी तीनों लोग झट से उस गड्ढे पर झपट पड़े और आपस में लड़ने लगे। इतने में पीछे से आए हुए व्यक्ति ने गरज कर कहा, ठहर जाओ। और तीनों ने मुड़कर देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी उनके पीछे खड़ा था। असल में वो व्यक्ति उस नगर का कोतवाल था, जो नगर में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को देखते हुए भेष बदलकर रात को पहरा देता था। कोतवाल उन चारों को पकड़कर राजा के पास ले गया। उन चारों ने राजा को अपनी अपनी कहानी सुनाई और राजा ने सोना चुराने के अपराध में बद्रीनाथ को तथा उसमें हाथ बटाने व दगा देने वाले सुनार को दंड दिया। तब महतो को उसका सोना वापस दिलाया। कुछ समय के बाद दुर्गा ने उस सोने से अपने लिए गहने बनवा लिए। इस प्रकार महतो, गोकुल और उसकी बहू एक बार फिर से अपने सुखी परिवार के साथ जीवन बिताने लगे।
बसंत नगर में रहने वाले दो भाई, बड़े का नाम कामेश और छोटे का नाम रामेश था। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों ने जायदाद का बंटवारा कर लिया। दोनों भाई एक दूसरे के पड़ोसी ही थे। छोटा भाई रामेश स्वभाव से बड़ा ही सज्जन, दयालु और परोपकारी था। दूसरों की सहायता करने में वो हरदम आगे रहता। पूरा नगर उसके इस स्वभाव से परिचित था और सभी लोग उसकी प्रशंसा भी करते थे, या यूं कहें रामेश की पूरे इलाके में वाहवाही थी। बड़ा भाई कामेश इस बात से छोटे भाई से ईर्ष्या करता था। कामेश का सदा यही इरादा रहता कि रामेश से ज्यादा मेरी वाहवाह हो और किसी न किसी प्रकार से उसे नीचा दिखाऊं। वो मानता था कि मैं अक्लमंदी में, अच्छाई, संपत्ति और परोपकार आदि में रामेश से कई गुना अधिक हूँ। यह साबित करने की उसकी हमेशा कोशिश हुआ करती थी, परंतु हर बार उसकी हार होती थी। अभी हाल ही में रामेश को वे 2000 रुपए की रकम वापस मिली, जिसके मिलने की उसे बिल्कुल भी आशा ना थी। ये जानकर कामेश की ईर्ष्या और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे समय में कामेश का एक परिचित व्यक्ति भोला उसके घर आया। उसने कामेश से कहा, मेरे भाई की बेटी की शादी पक्की हो गई है और शादी के खर्च के लिए मेरे भाई ने मुझसे 1000 रुपए की मदद मांगी है। मेरे पास रकम नहीं है। मैं कर्ज लेकर ही सही पर भाई की मदद करना चाहता हूँ। यही मेरा धर्म है। मेरे पास 2000 नारियल हैं। हर नारियल आधे रुपए में ही सही बेचने को तैयार हूँ। तुम खरीद लोगे तो तुम्हें लाभ भी होगा और इस बात की तृप्ति भी होगी कि एक लड़की की शादी कराने में तुमने सहायता की। कामेश भांप गया कि क्योंकि बाजार में नारियलों की मांग नहीं है, इसीलिए भोला ये नारियल उसके मत्थे मरना चाहता है और रकम ऐंठना चाहता है। पर उसे लगा कि रामेश को बेवकूफ बनाने और उसे नीचा दिखाने का यह एक अच्छा मौका है। उसने भोला से कहा, अभी मेरे पास भी रकम नहीं है। मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे छोटे भाई वो बहुत ही परोपकारी हैं। वो शायद तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो भोला को रामेश के घर ले गया। जब वो रामेश के घर पहुंचे तब वहां पर गांव के कुछ प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। रामेश उनके साथ परोपकार के बारे में ही कुछ चर्चा कर रहा था और उदाहरण सहित उन्हें बता रहा था। कामेश ने भोला का परिचय कराया और रामेश से कहा, मेरे पास अभी धन नहीं है। यह जानकर इसे मैं यहाँ पर लाया हूँ कि तुम्हारे पास तो धन है। इसके नारियल खरीद लो और हमारे गांव की इज्जत बचा लो। वहां उपस्थित लोगों की समझ में आ गया कि इसके पीछे कामेश की बदनीयती है। उनमें से एक ने कहा, अब नारियल की मांग नहीं है। ऐसी स्थिति में 2000 नारियल खरीदकर रामेश क्या करेगा? कामेश ने हंसते हुए कहा, ऐसा तो आप और मैं सोच सकते हैं, लेकिन रामेश की पद्धति कुछ और ही है, या यूं कहें अनोखी है। वो अवश्य ही यह माल खरीदेगा और क्योंकि इसके पीछे मकसद भी अच्छा है, इसीलिए उसे लाभ भी होगा। रामेश ने तुरंत कहा, ऊपर तथास्तु देवता हैं। हमारे कामेश ने अच्छे आशय से ये बात कही है, इसीलिए देवता भी तथास्तु ही कहेंगे। और इस तरह से कामेश ने भोला के सारे नारियल खरीद लिए। कामेश इस बात पर बहुत ही प्रसन्न था कि उसने रामेश के हाथ भोला का नारियल बेचकर एक गोली से 2 शिकार कर लिए हैं। भोला से वाहवाही भी ले ली और रामेश को घाटा भी दिला दिया और उसे मात भी दे दी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उस प्रदेश के राजा ने अपनी प्रजा की खुशी के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। इसके लिए 1 लाख नारियलों की जरूरत थी, क्योंकि स्वदेश में नारियलों की मांग नहीं के बराबर थी और व्यापारी सस्ते दामों में उन्हें दूसरे प्रदेशों में बेच रहे थे। इसीलिए राजा को दूसरे प्रदेशों से नारियल का आयात करना पड़ा।
मांग को मद्देनजर रखकर दूसरे प्रदेश के व्यापारियों ने भी नारियल के भाव बढ़ा दिए। अब हर नारियल का दाम 4 रुपए हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, ये दूसरे प्रदेश के व्यापारी हमारी जरूरत का फायदा उठा रहे हैं। वे हमारे ही प्रदेश से सस्ते दाम पर नारियल खरीदते हैं और इसी प्रदेश में महंगा बेच रहे हैं। क्यों नहीं हम पहले नारियल अपने प्रदेश से ही लेने का प्रयास करें। इसीलिए प्रदेश भर में मुनादी पिटवा दीजिए कि हर नारियल पर हम 2 रुपए चुकाएंगे। हमारे प्रदेश के व्यापारी जो नारियल हमें बेचेंगे उन्हें हम खरीद लेंगे। अगर कोई कमी पड़ी तभी दूसरे प्रदेशों से नारियल मंगवाए जाएंगे। इससे हमारे प्रदेश के लोगों को और अधिक लाभ होगा। राजा की ये घोषणा सुनकर कामेश चौंक गया और रामेश के प्रति ईर्ष्या और क्रोध से जलने लगा। उसी जलन में वह तुरंत रामेश से मिलने चला गया। दूसरी तरफ राजा की घोषणा सुनकर दूसरे ही दिन गांव के प्रमुख रामेश का अभिनंदन करने के लिए उसके घर पर आए। रामेश ने उन लोगों से कहा, यह सब तो कामेश की मेहरबानी है। उसके मुंह से एक अच्छी बात क्या निकली। तथास्तु देवताओं ने भी तथास्तु कहा। तभी वहां पर कामेश पहुंच गया और उसने कहा, मैं मानता हूं कि ऊपर तथास्तु देवता होते हैं, पर तुम्हें पहले से ही राजा की घोषणा की जानकारी थी। व्यापार में हम कहीं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ना बने, इसीलिए तुमने यह बात मुझसे भी छिपाई और बाकी सभी से भी। पूरा का पूरा लाभ तुम खुद उठाना चाहते थे, इसीलिए तुमने भोला से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। यह सुनकर वहां पर उपस्थित सभी प्रमुख लोग हैरान रह गए। फिर कामेश जोश में आकर कहने लगा, तुम कपटी हो। अपने को अच्छा कहलाने के लिए तुमने यह नाटक किया है। तुम्हें राजा के घोषणा की पहले से ही जानकारी थी। व्यर्थ में ही जोश में मत आना कामेश। तुम ही भोला को साथ लेकर आए थे और उसकी सहायता करने की विनती तुम्ही ने की थी और तुम्ही ने नारियल खरीदने की सलाह भी दी थी। मैं थोड़े ही उसके पास गया था और माल बेचने के लिए कहा, तब मुझ पर यह दोष कैसे मढ़ सकते हो। इस पर कामेश तैश में आकर कुछ और कहने ही वाला था। इतने में भोला भी वहां पर आया। भोला को रामेश ने ही बुलाया था और उसे खबर दे दी थी कि माल को बेचने पर जो फायदा हुआ है उसे आधा आधा बांट लेंगे। यह सत्य जानकर कामेश अवाक रह गया। यूं कामेश एक बार फिर से रामेश के हाथों हार गया और रामेश एक बार फिर से परोपकारी, सच्चा और ईमानदार साबित हुआ। प्रतापगढ़ का राजा मंगलसेन शूरवीर और पराक्रमी था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला था। वह प्रतिदिन शाम को एक जनसभा लगाता था जिसमें जनता की समस्याओं को सुनता था। उसका सदैव यही प्रयास रहता था कि उसके राज्य में सभी सुखी हों। वह उनकी परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करता था। सारी जनता अपने उदार राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा दीन दुखियों की सेवा करना अपना धर्म समझता था। जरूरतमंदों को रोटी, कपड़ा और धन दान में दिया करता था। किसी को अपने राजा से किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। सारे राज्य में सुख शांति थी। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हाथी घोड़ों की अच्छी सेना तैयार कर रखी थी। राजा स्वयं भी घुड़सवारी का बेहद ही शौकीन था। उसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था पवन। राजा मंगलसेन अपने प्रिय मित्र तथा मंत्री सोहनपाल के साथ अक्सर घुड़सवारी करने के लिए जाया करता था। पवन का जैसा नाम था वैसे ही उसकी तेज चाल थी। जब वह दौड़ता तो यूं लगता कि वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी पवन गति और ऊंची कदकाठी की दूर दूर तक चर्चा थी। राजा पवन को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। राजा के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं का डेरा जमा हुआ था। उन डाकुओं का सरदार था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जहां भी जाता अपना आतंक फैला देता था। लोग उसके नाम से डरते थे। राजा के सिपाहियों को जब डाकुओं के हमले की खबर मिलती वे तुरंत वहां पर पहुंचते, परंतु तब तक डाकू लूटपाट करके जा चुके होते थे। सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को खोजने के लिए
कई बार प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। राजा चाहता था कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए, ताकि राज्य में किसी प्रकार की अशांति ना रहे। एक बार राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान आकर ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई। तीसरे दिन जाते वक्त मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तो सिपाहियों ने राजा के पास उसकी सूचना पहुंचा दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुलवा भेजा। मेहमान बोला, मैंने सुना है आप अपनी जनता की सारी जरूरतें व इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्या ये बात सही है? राजा बोला, क्या आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई? आप मुझे बताएं, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मेहमान बोला, हमारा घर तो जंगलों की तरफ है, वहां हमें धन और अन्न की सदैव कमी रहती है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, 10 बोरों में अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मेहमान को भेंट कर दी जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ घोड़ों की भी बहुत जरूरत रहती है, आने जाने के लिए जितने भी घोड़े हों कम रहते हैं। राजा बोले, आप हमारे मेहमान हैं, आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़ा अवश्य देंगे। तभी राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि एक ऊंचे कद का घोड़ा मेहमान की सेवा में पेश कर दिया जाए। लेकिन मेहमान बीच में ही टोकते हुए बोला, महाराज, मुझे और कोई घोड़ा नहीं, केवल पवन चाहिए। यदि आप मुझे वो घोड़ा दे सकें तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह धन और दौलत आप गरीबों में बांट दें। राजा मंगलसेन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा नहीं, मेरे पुत्र के समान है। मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूं कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसकी कद काठी और रूप रंग की चर्चा मैंने खूब सुनी है, इसी कारण मैं पवन को पाना चाहता हूं। मेहमान की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसे मेहमान की बात पर भीतर ही भीतर क्रोध आ रहा था, परंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए, मैं आपका घोड़ा पवन एक दिन खुद ही हासिल कर लूंगा। फिर मेहमान ने अपनी नकली दाढ़ी उतार ली और कड़क आवाज में बोला, आपकी जिंदा दिली की चर्चा सुनी थी और इसी कारण मैं चला आया। खैर, मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे ना घोड़ा चाहिए और ना ही धन दौलत, मैं अपने बलबूते पर ही इसे हासिल कर लूंगा। राजा एकदम चौकन्ना हो गया और जोर से चिल्लाया, डाकू गुलाब सिंह, पकड़ो इसे, यह जाने ना पाए। परंतु गुलाब सिंह पहले से ही इसके लिए तैयार था। वह बिजली की गति से झट से कूदा और महल की दीवार लांघकर दूसरी तरफ पहले से ही तैयार अपने घोड़े पर बैठकर रफू चक्कर हो गया। राजा के सिपाही गुलाब सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वह कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया और सिपाही देखते ही रह गए। इसके पश्चात राजा बहुत ही चौकन्ना रहने लगा। उसने पवन की देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम कर दिया। ये सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते रहते। धीरे धीरे कुछ माह बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि यह डाकू गुलाब सिंह की गीदड़ भपकी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। यद्यपि राजा ने पवन के पास से पहरेदारों को नहीं हटाया था। एक दिन राजा मंगलसेन अपने मित्र सोहनपाल के साथ सुबह को घुड़सवारी करने के लिए निकले। दोनों लोग काफी देर तक घोड़ा दौड़ाते रहे। जब दोनों थकने लगे तो दोनों ने लौटने का निश्चय किया। तभी राजा मंगलसेन की निगाह एक आदमी पर पड़ी, जो दर्द से कराह रहा था और उसका खून भी बह रहा था। राजा ने सोहनपाल से उस ओर इशारा किया और दोनों लोग अपने घोड़े से उतरकर उस आदमी की तरफ चल पड़े। वह आदमी तेजी से खड़ा हो गया और उसने एक खंजर राजा पर तान दिया। राजा को इतना मौका भी नहीं मिला कि वह अपनी तलवार निकाल सके। राजा ने ध्यान से देखा कि ये आदमी वही है जो उसके यहाँ मेहमान बनकर आया था और स्वयं को डाकू गुलाब सिंह बता रहा था। राजा कुछ बोलता
इससे पहले ही वह कूदकर पवन पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ उसका एक साथी निकलकर आया और वह झट से सोहन पाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह बोला, मैंने जो आपसे वादा किया था वह पूरा कर रहा हूँ और आपका घोड़ा छीन कर ले जा रहा हूँ। राजा के कुछ कहने से पहले ही गुलाब सिंह व उसके साथी ने घोड़ों को दौड़ाने के लिए एड़ लगाई, लेकिन पवन अपने मालिक को पहचानता था। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगे ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा और गुलाब सिंह नीचे आ गिरा। इतने में सोहन पाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथी को नीचे गिरा दिया। मंगल सेन यह तमाशा देख रहा था, परंतु वह कुछ नहीं बोला। इतने में गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने का प्रयास किया, परंतु घोड़े ने दुलत्ती मारकर दोनों के प्रयास निष्फल कर दिए। तभी राजा मंगल सेन डाकू गुलाब सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं पवन को अपने बेटे के समान प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे छीन कर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें पवन को सौंप देता हूँ, परंतु याद रखना कि तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे पुत्र को ले जाओगे। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़ोगे तो यह दर्द अवश्य महसूस करोगे जो मैं आज महसूस करूंगा। यह कहकर मंगल सेन ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहे हों। पवन अपने मालिक का इशारा समझ गया और वह चुपचाप गुलाब सिंह को लेकर चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर डाकू गुलाब सिंह बार बार सोचता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी और उसका 6 माह का बच्चा था। आज ना जाने क्यों गुलाब सिंह का पत्थर दिल मोम जैसे पिघला जा रहा था। वह बार बार अपने पुत्र को प्यार करने लगा और राजा की बात याद करने लगा। उसे यूं महसूस हो रहा था कि यदि वह अपने पुत्र से जुदा हो गया तो वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी तो पुत्र वियोग में रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि वह आज तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है, उन्हें लूट चुका है, उन्हें घायल कर चुका है। वे सब भी तो किसी के पुत्र या पिता होंगे। उन्हें यह बिछोह कैसे बर्दाश्त होता होगा। डाकू गुलाब सिंह रात भर सोचता रहा और उसे ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आई। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा था। सुबह ही वह अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंच गया। अपने हथियार राजा को सौंपकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा के सैनिकों को सौंप दिया गया था। वह राजा से बोला, महाराज, आपने अपना बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। आज तक मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं कितने बाप और बेटों को एक दूसरे से अलग कर चुका हूँ। आज मुझे अपने किए पर पश्चाताप है और उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आप वास्तव में महान हैं। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसीलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सब का उद्धार कर सकें। डाकू गुलाब सिंह भावावेश में ये सब बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और अपनी सेना में तुम्हें सैनिक के रूप में नियुक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और देश की रक्षा करो। सारे लोग मंगल सेन की ओर अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के होंठों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे राजा के आगे नतमस्तक हो गए। अचानक पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग राजा की जय जयकार करने लगे। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक बड़ा ही सुंदर गांव दीनपुर। यहाँ के लोग बड़े ही भोले भाले और मेहनती थे। अधिकतर लोग खेती बाड़ी करते और ईश्वर का भजन करते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। गांव के बीचों बीच मैदान में एक मंदिर था। ये मंदिर बहुत ही पुराना था। मंदिर के रखरखाव की कोई खास व्यवस्था नहीं थी और ना ही मंदिर में कोई पुजारी रखा गया था। गांव के लोग ही मंदिर की साफ सफाई करते और पूजा पाठ करते थे। गांव के मुखिया थे
गोपाल दास। गोपाल दास बहुत ही समझदार और बुद्धिमान इंसान थे। अपनी क्षमता और बुद्धि से उन्होंने गांव को काफी खुशहाल बना दिया था। हर तरफ अमन चैन था। गोपाल दास के प्रयासों से गांव के युवकों ने एक युवा संगठन बना लिया था जो गांव की भलाई के लिए काम करता था। इस युवा संगठन की बागडोर मांझी नाम के एक युवक के हाथों में थी। मुखिया गोपाल दास और मांझी दोनों मिलकर गांव की भलाई का काम करते थे। उन्हीं दिनों गांव के मंदिर पर एक साधु आया। शिव भक्त वह साधु मंदिर पर ठहर गया तो गांव के लोग उसके दर्शनों के लिए जाने लगे। वह साधु बहुत ही कम बातें करता था। इतना अवश्य था कि वह जब भी उपदेश देता तो उसकी वाणी बड़ी मुखर हो जाती थी। कुछ ही दिनों में कुछ लोग उसके शिष्य भी बन गए, पर उसके शिष्यों में अधिकतर नशेड़ी लोग थे। खुद वह साधु भी भांग पीने का शौक रखता था। एक बार साधु महाराज के पास उसके कुछ भक्त लोग बैठे हुए थे। तभी उनके एक चेले ने कहा, हे महाराज, ये तो घोर कलयुग चल रहा है। दिनों दिन और रातों रात पृथ्वी पर पाप बढ़ता ही जा रहा है। जाने आगे क्या क्या होगा। साधु ने कहा, अरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा पाप बढ़ेंगे, धरती माता को कष्ट होगा तो वो ईश्वर से पुकार करेगी और ईश्वर अपना नेत्र खोलकर पापियों को भस्म कर देंगे। तो महाराज, क्या प्रलय आने की आशंका है? अवश्य, बिल्कुल महाराज। प्रलय आने की पूर्व सूचना आपको तो हो ही जाएगी। जिस दिन प्रलय होगी या होने वाली होगी उस दिन मेरा यह त्रिशूल कंपन करने लगेगा। साधु ने जमीन में गड़े हुए अपने त्रिशूल की तरफ देखते हुए ये बात कही। ये भगवान का अस्त्र है। सबसे पहले यही संकेत करेगा कि भगवान रुष्ट हो गए हैं। शिष्यगण पूर्ण श्रद्धा से साधु महाराज को नमन करते हैं और एक दिन ऐसा ही हुआ। साधु महाराज के सामने गड़ा हुआ त्रिशूल कांप उठा। वह धीरे धीरे हिल रहा था। साधु चीख पड़ा, प्रलय प्रलय विनाश! लगता है भगवान रुष्ट हो गए हैं। ये सब उनके भक्तों ने भी देखा और बोले, घोर आश्चर्य! त्रिशूल अपने आप हिल रहा है। सबके हृदय कांप उठे। संसार अब नष्ट ही होने वाला है। पल भर में ही यह खबर गांव में पहुंच गई। जो जैसे बैठा था वैसे ही उठकर चल पड़ा। लोग गिरते पड़ते जाते थे और त्रिशूल के कंपन को देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती। लोग भगवान के इस प्रकोप से बड़े ही भयभीत हो उठे। महाराज, अब क्या होगा? प्रलय होगी। भगवान का क्रोध सबको भस्म कर देगा। तो क्या अब ये संसार नष्ट हो जाएगा? यदि भगवान ने चाहा तो अवश्य होगा। उन्हें किसी ने रुष्ट कर दिया है। महाराज, किसी एक ने रुष्ट किया है तो उसे भस्म करें, ना कि बाकी संसार को। हम तो उनके परम भक्त हैं। यह कांपता त्रिशूल भगवान के क्रोध का संकेत है। स्पष्ट है कि भगवान क्रोध में है और क्रोध में उन्हें कुछ नहीं सूझता। तो कोई उपाय तो अवश्य होगा महाराज। हमारे भगवान बड़े ही भोले हैं, सेवा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करना होगा। हम सब मिलकर उन्हें मनाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। और उसी समय ढोलक, झांझ, मंजीरे, खंजरी, करताल सब आ गए। लोग समूह में बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। अब खबर आसपास के गांव में भी पहुंच चुकी थी। लोग दौड़े दौड़े आते और कांपते हुए त्रिशूल को देखकर दंडवत करते। फिर साधु महाराज ने ऊंचे स्वर में कहा, यहाँ भोलेनाथ का मंदिर बनना चाहिए। इस पुराने मंदिर का पुनः निर्माण होना चाहिए। यह भूमि पवित्र है। सभी भक्तों को चाहिए कि भगवान के घर के निर्माण में जितना हो सके उतना ज्यादा सहयोग करें। साधु महाराज आगे बोले, आज तो साक्षात भगवान का दिन है। जो भगवान के लिए देगा भगवान उसको देगा। भक्तों का यह पुण्य का समय है। पुण्य दान से ही क्रोधित भगवान मनाए जाते हैं। साधु महाराज के कहने भर की देर थी कि लोग अपनी अपनी जेबें खाली करने लगे। स्त्रियां अपने जेवर तक उतारने लगी और त्रिशूल के पास रखने लगी। कांपते त्रिशूल और एक का दो मिलने की आशा में वह भोले भाले लोग धन से भगवान को प्रसन्न करने लगे। जिसके पास यहाँ ना हो वह घर से लेकर आए। साधु के शिष्यों ने सबसे कहा, सब इस पवित्र कार्य में योगदान करो। फिर क्या था,
लोग घर को जाते और लौटकर आते तो घर में जो भी मिलता लाकर यहाँ चढ़ा देते। जेवरों का ढेर लग गया, सिक्कों की ढेरी लग गई थी और अभी भी चढ़ावा जारी था। साधु महाराज नेत्र बंद करके जय घोष किए जा रहे थे। शिष्य मंडली इधर उधर दौड़ी फिरती, भीड़ को अनुशासन में किए जाने के निर्देश दिए जा रहे थे। शाम होने तक इतने सिक्के इकट्ठे हो चुके थे कि एक बोरी भरी जा सकती थी और इतने ही जेवर भी इकट्ठे हो चुके थे। साधु महाराज नेत्र खोलकर उस धन को देखते और उनके होठों पर मुस्कान तैर उठती। उधर मुखिया गोपाल दास को भी यह खबर मिली तो वह शंकित हो उठे। वह ताड़ गए कि श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास में लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था। भोले लोग क्या जानते थे कि ठग क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपने युवा साथी मांझी और उसके 4 साथियों को बुलाया और बोले, गांव के बाहर पुराने मंदिर पर पाखंड का बड़ा जाल रचा पड़ा है। लोग अंधविश्वास में फंसकर अपना धन लुटा रहे हैं। वो आगे चिंतित स्वर में बोले, हमें कुछ करना होगा। मांझी बोला, आप आदेश कीजिए, क्या करना है। हम वहां चलकर देखते हैं कि त्रिशूल के कांपने का क्या रहस्य है। जब तक उस पाखंड की पोल नहीं खुलेगी तब तक जनता की अंधी श्रद्धा उस ढोंगी महाराज से ना उठेगी। मैं जैसा कहूंगा वैसा करना। मुखिया गोपाल दास अकेले वहां पर पहुंचे। उन्होंने कांपते हुए त्रिशूल को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धीरे से कांपता हुआ त्रिशूल पकड़ लिया। महाराज चीख पड़े, अरे बच्चा, ये तू क्या करता है? जय हो भगवान भोले भंडारी की। गोपाल दास इधर उधर देखने लगे। साधु महाराज तिरछी दृष्टि से उन्हें ही देख रहे थे। गोपाल दास समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर ही हो रही थी। साधु महाराज की बढ़ती बेचैनी इस बात का संकेत थी कि उन्हें गोपाल दास का त्रिशूल छूना अखर गया था। जहां साधु बैठा था, पुराना मंदिर वहां से 10-15 कदम की दूरी पर था और साधु बार बार उधर ही देखता था। गोपाल दास वहां से अलग हो गए। उनकी पैनी नजर अभी भी साधु महाराज पर ही थी। तभी उन्हें साधु महाराज के पास गांव का एक नशेड़ी युवक कुछ फुसफुसाते हुए दिखाई दिया, जो उठकर मंदिर की ओर चल पड़ा। गोपाल दास ने भी देर ना लगाई, वह भी मंदिर में जा घुसे। वहां पर कोई ना था, पर वह जानते थे कि मंदिर में एक गर्भगृह यानी तहखाना भी था। गोपाल दास सीधे गर्भगृह में उतर गए तो वहां पर सारा माजरा समझ गए। वहां 3-4 युवक बैठे थे, जिनमें से एक युवक रस्सी खींच रहा था। वह रस्सी जमीन में छेद करके जरूर ही त्रिशूल से बंधी हुई थी। गोपाल दास तत्काल ऊपर आए। इतने में उनका युवा साथी मांझी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर आ चुका था। गोपाल दास के आदेश पर वह गर्भगृह में जाकर चारों युवकों को पकड़कर ले आया और गोपाल दास स्वयं साधु के पास गए। त्रिशूल का कंपन अब बंद हो चुका था। साधु ने डरते डरते अपने सिर पर खड़े हुए गोपाल दास को देखा। महाराज, भगवान प्रसन्न हो गए, त्रिशूल अब कांप नहीं रहा। गोपाल दास ने कहा, भक्तों की श्रद्धा और चढ़ावे ने भगवान को खुश कर दिया। उनकी महिमा अपरंपार है। और उनकी मेहनत का क्या महाराज, जो गर्भगृह में बैठे रस्सी खींच रहे थे। गोपाल दास ने मुस्कुराते हुए कहा। साधु के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। वह व्याकुल भाव से इधर उधर देखने लगा। तभी मांझी के साथी उन चारों युवकों को पकड़कर बाहर ले आए, जिनमें से उन्हीं के गांव का एक युवक मटरू भी था। चारों की ठीक प्रकार से धुनाई की गई। साधु ने भागने का विचार किया तो गोपाल दास ने उसे पकड़ लिया। फिर गोपाल दास ने उपस्थित भीड़ को उस पाखंड की पोल बताई। उन शातिर ठगों ने मंदिर के गर्भगृह से लेकर त्रिशूल वाले स्थान तक एक सुरंगनुमा छेद कर लिया था और उसमें एक रस्सी डालकर त्रिशूल के साथ बांध दी थी। रस्सी खींचने से त्रिशूल हिलता था और जमीन में गड़ा होने के कारण उसमें कंपन होता था। लोग अचंभित रह गए इस पाखंड को जानकर। गोपाल दास ने सारा जेवर और पैसा अपने कब्जे में कर लिया। भाइयों, यह भगवान का स्थान है। इस पाखंडी ने जैसा जाल रचा, उससे रुष्ट होकर भगवान ने इसे दंडित कर दिया। देखो, इसका हश्र सबके सामने है। इसी के साथ गोपाल दास के संकेत पर साधु की पिटाई शुरू हो गई। वह क्षमा मांगने लगा। जब ठीक से उसकी खातिरदारी हो गई तो गोपाल दास ने उसे बचा लिया और दुष्टों को कोतवाली भेज दिया गया।
गोपाल दास ने कहा, भाइयों, आप सब ने यहाँ पर जो धन और जेवर चढ़ाया है वह सब आप लोगों का ही है। अब रात हो चुकी है, कल प्रातः सब आना और अपना धन और जेवर ले जाना। याद रहे, जिसका जितना हो उतना ही ले। मांझी ने पूछा, गोपाल दास जी, कैसे पता लगेगा कि किसने कितना चढ़ाया है? गोपाल दास ने कहा, भोलेनाथ है ना, एक एक करके सबको अंदर भगवान के सामने लाया जाएगा, तब पूछा जाएगा कि किसने क्या चढ़ाया है। इस काम में तो बहुत समय लगेगा। कोई बात नहीं, भले काम में समय तो लगता ही है। फिर प्रातःकाल यही हुआ। सारा धन और जेवर ठीक उसी तरह से बट गया जिस प्रकार आए थे। किसी ने भी मंदिर में आकर झूठ बोलकर ज्यादा लेने का साहस ना दिखाया। मांझी और उसके साथी अपने गुरु के इस बुद्धि बल पर बहुत ही अचंभित थे। कितनी सरलता और सहजता से उन्होंने इस कठिन कार्य को कर दिखाया था। गांव के सभी लोग गोपाल दास की जय जयकार करने लगे और इस तरह से गोपाल दास ने अपने बुद्धि के बल पर उन ठगों को अच्छा सबक सिखा दिया और भोले भाले गांव वालों को अंधविश्वास के जाल में फंसने से बचा लिया। एक शहर में लच्छू नाम का एक ठग रहता था। वह बहुत ही चालाक ठग था और ठगी के नए नए तरीके अपनाया करता था। एक दिन लच्छू ने एक हीरो के व्यापारी को ठगने की योजना बनाई। वह कई दिन तक उस जोहरी की दुकान की निगरानी करता रहा। फिर सब कुछ जानकर वह एक दिन जोहरी की दुकान में गया। उसने सेठ को अत्यंत कीमती हीरे दिखाए। उन हीरों को देखकर सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने इतने कीमती हीरे बहुत ही कम देखे थे, लेकिन वो सेठ बहुत ही पारखी था। उसने हीरों को उलट पलट कर देखा, गौर से परखा। फिर वह लच्छू से बोला, यह हीरे नकली हैं। उसकी बात सुनकर ठग लच्छू नाराज हो गया और बोला, यह हीरे असली हैं। संसार में इससे ज्यादा कीमती हीरे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी परख सही नहीं है। जोहरी सेठ उसकी बात नहीं माना और ठग लच्छू भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दोनों में कुछ देर तक तनातनी होती रही। सेठ ने ताव में आकर ठग को अपने असली हीरे दिखाए। बस फिर क्या था, ठग लच्छू ने उसी समय योजना बना ली कि किस प्रकार से उन हीरों को ठगना है। लेकिन सेठ भी कम चालाक नहीं था। उसने उन हीरों को फिर से छुपा दिया। ठग लच्छू चुपचाप वहां से चला गया। लच्छू ने बाजार जाकर एक खाली पेटी खरीदी जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी उस जोहरी के पास थी, जिसमें उसने अपने कीमती हीरे रखे हुए थे। साथ ही साथ लच्छू ने एक चूहा भी पकड़ लिया और अपनी जेब में छिपा लिया। बाजार से खरीदी हुई पेटी और चूहे को जेब में रखकर लच्छू अगले दिन फिर से उस व्यापारी के पास गया। इस बार लच्छू ने अपना भेष बदल रखा था। वह आवाज बदलकर सेठ से बोला, सेठ जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। सेठ बोला, लेकिन किस लिए? लच्छू बोला, आपके हीरे कल चोरी हो गए हैं। सेठ ने कहा, कैसे? वह बोला, कल जो आदमी आपके पास आया था वह मशहूर ठग लच्छू था। लच्छू का नाम सुनकर सेठ का तो दम ही निकल गया। फिर भी वह स्वयं को संभालते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? मैंने अपने हीरों की पेटी तो संभाल कर रखी है। सेठ के इतना कहते ही ठग लच्छू ने सेठ को एक पेटी दिखाई। ये पेटी सेठ के हीरों की पेटी से हूबहू मिलती थी। उसे देखकर सेठ के होश गुम हो गए। लच्छू ठग बोला, ये खाली पेटी मुझे ठग ने दी है और कहा है कि सेठ को बतला देना। सेठ के शरीर से पसीने छूटने लगे। वह लपक कर भीतर गया और तुरंत ही अपनी असली हीरों की पेटी संभाल कर ले आया और ठग को दिखाते हुए बोला, देखो, यह रही मेरी पेटी। लच्छू ठग ने जोहरी की पेटी को देखा। उसके बाद उसने अपनी पेटी को देखा। इसके बाद ठग ने चुपके से अपनी जेब से चूहा निकाला और ऐसे उछाला कि सेठ चौंक पड़ा। पलक झपकते ही लच्छू ने वह हीरों की पेटी बदल दी। सेठ एक बार ठहर गया और फिर अपनी पेटी लेकर भीतर चला गया। वापस आकर बोला, श्रीमान, आपको ठग ने बेवकूफ बना दिया है।
मेरी हीरो की पेटी तो मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। इतना सुनकर लच्छू ठग बड़बड़ाता हुआ वापस चला जाता है। जब वह सेठ की दुकान से बाहर आ गया तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि उसने लाखों रुपए के हीरे चुरा लिए हैं। वह इन हीरों को लेकर एक दूसरे सुनार के पास गया। लच्छू ठग हमेशा इसी सुनार को अपना माल बेचा करता था। सुनार जानता था कि यह ठगी का माल है, इसीलिए वह लच्छू को माल की आधी कीमत ही देता था। कभी कभी तो माल की असली कीमत का चौथा हिस्सा ही देता था। सुनार ने हीरो की बहुत ही कम कीमत लगाई, किंतु इतनी कीमत पर सौदा करने के लिए लच्छू ठग राजी नहीं हुआ। सुनार ने कुछ कम ज्यादा किया, किंतु लच्छू फिर भी नहीं माना। वह अपने हीरे लेकर वहां से चला गया। उन्हीं दिनों शहर में एक चोर आया हुआ था। उसे पता लगा कि लच्छू ठग के पास बहुत से हीरे हैं। वह अपने चोरी के धंधे में लच्छू का भी बाप था। वह चोरी की कला में उससे भी 2 हाथ आगे था। उसने सोचा कि किसी तरह से इन हीरों को चुराना चाहिए। लच्छू ठग भी बहुत होशियार था। वह जानता था कि उसके हीरों की खबर पूरे शहर में फैल गई होगी और कई चोर लुटेरे इसी ताक में होंगे कि किस तरह से उसके हीरे उड़ाए जाएं। अपने हीरों को सुरक्षित रखने के लिए वह एक सराय में जाकर रहने लगा। ये सराय असल में एक किले नुमा इमारत थी, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत थी। इस किला नुमा सराय में घुसना सरल नहीं था। दूसरी तरफ जो चोर शहर में आया था उसका नाम था दीनू। दीनू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे किले नुमा सराय में घुसकर हीरे चुराए जाए। जब उसे कुछ ना सूझा तो उसे अपने गुरु की याद आई। उसका गुरु जो खुद भी एक महाचोर था, उसी ने दीनू को चोरी की कला सिखाई थी। दीनू चोर अपने गुरु महाचोर से मिला और अपनी सारी समस्या कह सुनाई। तब दीनू के उस्ताद ने कहा, तुम्हारा काम बन सकता है, परंतु ठीक वैसे ही करना होगा जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले 12 बड़ी बड़ी कीलों का प्रबंध करो और एक हथौड़े का भी। कीलें मजबूत होनी चाहिए जो उस किले नुमा सराय की दीवारों में लगे पत्थरों के जोड़ों में आसानी से गड़ जाएं। तुम ये सब सामान लेकर ठीक 11:15 बजे रात को सराय के बाहर पहुंचना और जैसे ही 12 बजेंगे सराय के ऊपर लगे हुए घंटे की टंकार शुरू होगी। तुम हर टंकार के साथ साथ एक एक कील गाड़नी शुरू कर देना और उन पर चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाना। घंटे की टंकार की आवाज में कील गाड़ने की आवाज सुनाई नहीं देगी। 12 टंकारों के साथ 12 कीलें गड़ जाएंगी और तुम उन पर चढ़ते चढ़ते सराय के अंदर कूद जाओगे। दीनू चोर अपने गुरु की बात पूरी तरह से समझ गया। वो ठीक रात को 11:15 बजे सराय की पिछली दीवार पर पहुंच गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसे उसके गुरु महाचोर ने उसको सिखाया था। इस तरह से दीनू चोर बिल्कुल सुरक्षित सराय के अंदर कूद गया। ढूंढते ढूंढते दीनू चोर उस कमरे में जा पहुंचा जहां पर लच्छू ठग सो रहा था। लच्छू ठग भी कम चतुर नहीं था। वह हीरों की पेटी को अपने सिर के नीचे रखकर सो रहा था, जिससे कि कोई उसे निकाल ना सके। सबसे पहले दीनू चोर ठग के कमरे के बाहर पहुंचा। इसके पश्चात वह खिड़की के रास्ते कमरे में घुसा। चंद्रमा उग रहा था। वह धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा था। चोर चंद्रमा की रोशनी का इंतजार कर रहा था, जिससे कि कमरे में उजाला हो सके। थोड़ी देर बाद चंद्रमा खिड़की के पास आ गया। चोर ने उसके उजाले में हीरो की पेटी को देखा। पेटी को ठग ने अपनी गर्दन के नीचे छुपा रखा था। दीनू चोर मन ही मन में बड़बड़ाने लगा, बड़ा ही उस्ताद है, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। वह धीरे धीरे ठग के पास गया। उसने एक बार फिर से चारों ओर देखा। वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ ठग के खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। दीनू चोर ने तुरंत इधर उधर देखा। उसे वहां पर एक ईंट दिखाई दी। ईंट पर उसने चादर लपेट दी और उसे लेकर ठग के पास पहुंच गया। उसने अपनी जेब से तंबाकू की एक डिबिया निकाली। उसमें से थोड़ा सा तंबाकू निकालकर
ठग की नाक के आगे रख दिया। ठग को तुरंत छींक आई। छींक के साथ गर्दन ऊपर उठी। चोर ने तुरंत पेटी निकाल ली और उसकी जगह पर वह ईंट रख दी। फिर पलक झपकते ही दीनू चोर वहां से चंपत हो गया। सुबह जब लच्छू ठग की आंखें खुली तो उसने अपने हीरों की पेटी को वहां से गायब पाया। उधर जिस सुनार को वह ठग चोरी का माल बेचता था, उसने सोचा कि हीरे तो बहुत ही मूल्यवान हैं, हजारों के लेकर वह लाखों में बेच सकता है, इसीलिए कुछ कम ज्यादा पैसों में ठग के साथ सौदा कर लेना चाहिए। यही सोचकर वह ठग से मिलने के लिए सराय में पहुंचा। लच्छू ठग अपना सिर पकड़े बैठा था। सुनार उसको नमस्कार करके बोला, वह हीरो की पेटी कहाँ है? मैं उसके अधिक दाम देने के लिए तैयार हूँ। दोबारा हीरे देखना चाहता हूँ। ठग भला क्या जवाब देता। उसने सोचा कि अगर सुनार को पता चल गया कि मेरे हीरे कोई चोर चुरा कर ले गया है तो मेरी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, सेठ जी, उन हीरों को तो मैंने बेच दिया। सेठ बोला, लेकिन किस भाव में बेचा? ठग बोला, जिस भाव में लाया था उसी भाव में बेच दिया। ना कोई नफा हुआ और ना ही नुकसान हुआ। वो सुनार अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया, जबकि लच्छू ठग अपना सिर पीटता रह गया। इस तरह से एक चोर को महाचोर मिल गया